आप प्राइम मिनिस्टर पर अटैक कर रहे हैं कि फिल्म देख के याद आया। उन्होंने फिल्म की भूरी भूरी प्रशंसा की बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग के दौरान। हम सब ने उसको सुना भी है। मैं आपसे यहाँ पे ये पूछना चाह रहा हूँ असद भाई, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, इस मामले को बीजेपी आज से नहीं पहले से उठाती रही है। ये फिल्म ने तो इस चीज़ को ट्रिगर कर दिया है। आर्टिकल 370 का अबॉर्गेशन क्यों हुआ? वो बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा था, आज से नहीं था, 70 साल से था, हम सब जानते हैं। उन्होंने उस चीज़ को कायम किया। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की बात क्या है कि आप क्या साबित करना चाहते हैं, क्यों उसकी जरूरत है? क्या आपको शक है उस वक्त जो राज्यपाल थे कश्मीर में जगमोहन साहब, उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं क्या आप? मैं बहुत ही सवाल स्पेसिफिकली आपसे पूछ रहा हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी अगर ऑर्डर होगी तो जिन पीड़ित परिवारों को, जिनके माता पिताओं को, जिनके बेटों को मारा गया, आरटीआई इंक्वायरी श्रीनगर की कहती है कि 89 कश्मीरी पंडित्स का कत्ल हुआ। पूरा डेटा मेरे पास है, मैं आपको भिजा दूंगा। उस वक्त 209 कश्मीरी पंडित की हत्या हुई है, मैं नाम के साथ भिजा दूंगा आपको। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि उन पीड़ित परिवार को क्लोजर भी तो मिलना चाहिए। आप कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाइए ना, क्यों रोक रहे हैं आप? प्रधानमंत्री तमाम वीडियोस देख रहे की बात क्यों कर रहे हैं? असद भाई, आप तमाम वीडियोस देख रहे होंगे। कश्मीरी पंडितों के तमाम वीडियोस आ रहे हैं जो फिल्म देखने के बाद बहुत ही इमोशनल हैं। वो वापस 30 साल पहले अपने उस वक्त में पहुंच गए हैं कि कैसे उनको मजबूरी में, खौफ में अपने घरों को, अपने परिवारों को छोड़ना पड़ा। अच्छा, वो पिक्चर कहां देख रहे हैं कश्मीरी पंडित? वादी में देख रहे हैं। वादी में तो है ही नहीं कश्मीरी पंडित। वादी में कहां है कश्मीरी पंडित? बिल्कुल, आपने मेरे सवाल का जवाब दिया। 7 साल में आपने क्यों वापस लेकर नहीं गए उनको? ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था उस वक्त की सरकार का कि उन्होंने कश्मीरी पंडितों को कैंटोनमेंट में रखना था उनको। यह उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है कि जनवरी 18-19 से पहले क्या हुआ था उनको नजर रखनी चाहिए थी। हम आज भी कह रहे हैं कि उन कश्मीरी पंडितों का क्लोजर क्या पिक्चर बनाने से होगा या कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाने से होगा जिसमें सच्चाई सामने आ जाएगी? मैं तो सिर्फ कश्मीरी पंडित की बात नहीं कर रहा हूं। बीजेपी के नेताओं से पूछूंगा जो बात आप कह रहे हैं असद भाई। मैं आपसे ये जानना, सुनिए जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं। मैं सिर्फ इतनी सी बात जानना चाह रहा हूं असद भाई, और वो जरूरी भी आपका कहना। मैं आपसे पूछूंगा कि क्यों भागे कश्मीरी हिंदू वहां से? कश्मीरी पंडितों को क्यों अपने घर छोड़ने पड़े? कौन जिम्मेदार है इसके? देखिए, ये तो उस वक्त की सरकार जिम्मेदार है, उस वक्त के गवर्नर साहब जिम्मेदार हैं। वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था। और हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बना दीजिए जिसमें 1500 जो हिंदू डोडा, बंदरवार और पूंछ से मारे गए उनका भी लाइए ना। उनकी क्यों नहीं बात करेंगे आप? और ये सरकार कितने कश्मीरी पंडित को वापस वादी में लेकर गई, बता दीजिए देश को आप। अभी 370 हटा है। कश्मीरी पंडितों के लिए कहा गया है कि आप जाइए, हालात वैसे बनेंगे तो जाएंगे। अरे मेरे भाई, 2019 अगस्त में हटाया गया था, अभी हम 2022 में आ गए। आप सो रहे थे 2 साल से। आपने क्या किया बताइए? आपने क्या क्या बना दिया वहां पर? मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई 1500 जो नॉन कश्मीरी पंडित हिंदुओं की मिलिटेंट ने हत्या की, उनका भी तो कराइए ना, उन पर भी तो पिक्चर बनाइए। और सुमित साहब, एक बात सुनिए, क्या प्रधानमंत्री नेल्ली मैसेकर को भूल गए? बताइए, प्रधानमंत्री आसाम के नेल्ली मैसेकर को जानते हैं? कौन? यकीनन कांग्रेस की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी की स्पीच के बाद नेल्ली का मैसेकर हुआ, कांग्रेस भी उसमें सरकार थी, मुलविस थी। क्या उनका क्लोजर नहीं होगा? उनके लिए कौन आंसू बहाएगा? मुरादाबाद में 1980s में ईदगाह में ईद के दिन पुलिस ने फायरिंग की, 500 मुसलमान मारे गए थे, कांग्रेस की सरकार थी। जेनोसाइड तो हर जगह हुआ है ना। मैं नंबर्स दे रहा हूं आपको, इंपेरिकल, ये कोई बने बनाए नंबर नहीं है मेरे दिमाग के। तो सबका तो क्लोजर होना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।